प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत रेल स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। नई दिल्ली स्थित रेल भवन से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में मोदी ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इसी कड़ी में चयनित जयनगर रेलवे स्टेशन पर योजना के शुभारंभ के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राजनगर भाजपा रामप्रीत पासवान, खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद, प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ कमलकांत झा, स्वतंत्रता सेनानी चंदेश्वर प्रसाद की पत्नी ईश्वरी देवी, जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, रेल अभियंता आर.के. सिंह सहित अन्य मौजूद थे। जयनगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित अमृत भारत रेल स्टेशन योजना के शिलान्यास समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा नृत्य संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को उपस्थित दर्शकों ने सराहना की। रविवार दिन के लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 508 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेल स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास का वर्चुअल शिलान्यास किया। इसी कड़ी में उन्होंने जयनगर रेलवे स्टेशन सहित पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के 12 स्टेशनों के तहत सकरी और मधुबनी स्टेशनों के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। जयनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 17.5 करोड़ रुपए प्राकलित किए गए हैं। अपने संबोधन में पीएम ने रेल को भारत की जीवन रेखा बताते हुए रेलवे की आधुनिकीकरण करने के साथ ही विरासत और परंपरा अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से स्टेशनों के विकास की बात बताई। उन्होंने कहा कि स्टेशनों के सौंदर्यीकरण के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अमृत भारत रेल स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का विकास इस तरह किया जाएगा ताकि एक साथ सभी यातायात साधनों की कनेक्टिविटी हो। पीएम ने अपने संबोधन में एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अपेक्षित सहयोग न करने के लिए विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद, राजनगर विधायक पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी, स्वतंत्रता सेनानी ईश्वरी देवी, साहित्यकार डॉ कमलाकांत झा, मुख्य अभियंता आर.के. सिंह, नोडल पदाधिकारी एनएल यादव, सीडीओ गोल्डन कुमार, स्टेशन अधीक्षक आर.के. राय, टीआई राजेश मोहन मल्लिक, सीडब्ल्यूएस मनीष कुमार चौधरी, अखिलेश्वर सिंह, अनिल बैरोलिया, शिव शंकर ठाकुर, प्रीतम बैरोलिया, अरविंद तिवारी, उद्धव कुंवर, संजय महतो, हरिश्चंद्र शर्मा, विजय अग्रवाल, शीतल राउत, अरुण पूर्वे, गणेश जायसवाल, प्रदीप पासवान, सुधीर खरगा, सूरज गुप्ता, शंभू गुप्ता, आनंद पूर्वे, कामनी कुमारी एवं अमरेश झा समेत अन्य मौजूद थे। विकास करें ये रेलखंड यहाँ अगर बढ़िया ढंग से सुसज्जित हो जाता है, जो भारत और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है, जहाँ कमला नदी नेपाल से आकर यहाँ सीधे गिरती है और ये कई किलोमीटर संप्रसार के साथ गंगा में मिलती है। ऐसा जो मनोरम जगह जयनगर है, जो सीमांचल का क्षेत्र है, उसके विकास में ये स्टेशन 4 चांद लगाने वाला है। आगे आने वाला समय इस जयनगर का होगा और जयनगर का विकास के लिए हम सब लोग दृढ़ संकल्पित हैं। यहाँ बैठे हुए आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे भारत के प्रधानमंत्री के साथ, और भारत दिन दुगुना रात चौगुना दुनिया के अंदर तरक्की करता रहे। यही आशा और विश्वास के साथ आप सबको आज के अवसर पर आभार प्रकट करते हुए कि आपने बड़ी संख्या में आज भारत के प्रधानमंत्री जी के इस आधारशिला के कार्यक्रम को देखने के लिए उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हीरो हैं, उनको जयनगर की तमाम लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री ने जो अमृत महोत्सव के रूप में 508 स्टेशन का जो आज शिलान्यास करेंगे, उसमें जयनगर, मधुबनी और सकरी भी है। हम समझते हैं जो जहां रेलवे से अधिक आमदनी होती है, उसी जगह को हमारे रेलवे पदाधिकारी ने चिन्हित भी किया है और होना भी चाहिए। तो मैं रेलवे के पदाधिकारी से आग्रह करूंगा, जब अगली बार दूसरा फेज हो तो जयनगर से गुजरने के लिए दरभंगा तक का जो भी स्टेशन है, तो सारे स्टेशन का आप निश्चित रूप से उसका जीर्णोद्धार के लिए विभाग की तरफ से चिन्हित करेंगे। मैं अपने प्रधानमंत्री को, जो हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
आपने ऐसे गरीब के बेटा को प्रधानमंत्री बनाया जो दुनिया में, भारत ही नहीं दुनिया में, दुनिया ने इनका लोहा मान लिया और नेतृत्व कबूल कर लिया। भारत विश्व गुरु बनने के कगार पर है और बन भी रहा है। बहुत मायने में भारत विश्व गुरु बन गया है। हम लोग जब क्षेत्र में घूमते हैं तो लोगों की जो मंशा थी, जो भारत आगे बढ़े, तो इनके नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ रहा है और हमारे मिथिला का विकास भी दिन प्रतिदिन हो रहा है। जो मिथिला कोसों दूर था विकास से, वो आज विकास की श्रेणी में हम तो कहेंगे कि नंबर 1, 2, 3 में है। हमने जो काम किया है रेलवे में और मिथिला वासियों के लिए अटल जी के द्वारा मैथिली को अष्टम सूची में देना, कोसी में सेतु बनाना, पुनः कोसी में इधर जाने के लिए पूर्णिया, अररिया, सहरसा जाने के लिए सड़क बनाना, जो वर्षों से हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से 34 के भूकंप में टूटा और इसको किसी सरकार ने बनाने का काम नहीं किया। वो काम यदि किसी ने किया है तो एनडीए गठबंधन की सरकार ने किया। इसलिए जयनगर के मैं तमाम साथियों से एक आग्रह करूंगा, जो आप लोगों की जो जिज्ञासा है, हमने विगत 1 महीना पहले रेल मंत्री से भी मिला था और आपकी एक एक समस्या को, यहां से लेकर मधुबनी तक की समस्या को हमने लिख दिया और रेल मंत्री ने कहा था जो विधायक जी मैं निश्चित रूप से उसको करूंगा। मैं एक दो आग्रह अपने रेलवे के जो हमारे पदाधिकारी यादव जी, नंदलाल यादव जी और आरके सिंह जी हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, रेल विकास का एक बहुत बड़ा इस देश में एजेंडा है और इससे बहुत विकास होता है और आपकी भी आमदनी बढ़ती है। लाखों करोड़ों लोग उसमें एम्प्लॉय है, लेकिन रेलवे में जो काम करने की जो नियत बन गई है, जिस संवेदक को देते हैं वो अच्छा काम नहीं कर पाता। इसलिए आरके सिंह जी मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मेरे जयनगर में जो युवा कार का सड़क है, जब से बड़ी रेल लाइन बनी आज तक वो कभी ठीक नहीं रहा, हमेशा खराब होता रहा। पटना जाना आसान है और सेलीबेरी से जयनगर आना मुझे बहुत कठिन लगता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आधुनिक ट्रेनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से है कि इसमें हमारा जयनगर स्टेशन भी शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं उपस्थित श्रोतागण से कि एक बार जोरदार तालियां मिलाएं अपने जयनगर स्टेशन के लिए। धन्यवाद। इस पुनर्विकास योजना के अंतर्गत जयनगर स्टेशन के पुनर्विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा करीब 17.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत इस स्टेशन पे पैदल ऊपरगामी पुल यानी कि फुट ओवर ब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, साइनेज यानी चिन्ह जो बनते हैं, लिफ्ट, हाई मास्ट लाइटिंग का पुनर्विकास तथा पीपी शेल्टर यात्रियों के लिए के कार्य संपन्न किए जाने हैं। कि अब हाईवे कार्यक्रम जारी किया जाए और उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।